अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर की चोरी का वाक़या बयान करने जा रही हूँ और बहुत कम लोग इस वाक़ये को जानते हैं। इसकी तफसील इस तरह से है। मदीना में दो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के करीब रहते थे। उन्होंने घर किराए पर ले रखा था। वह सारा दिन वहाँ तस्बीह और नमाज में मशगूल रहते ताकि लोग समझें कि वह मुत्तकी और परहेज़गार हैं, और ऐसा हो भी गया। लोग उन्हें मुत्तकी और परहेज़गार समझते थे, जबकि रात के वक्त वो सुरंग खोदते थे। अल्लाह ने नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब दिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख्वाब में आकर बताया कि ये लोग मुझे ईज़ा दे रहे हैं, और ख्वाब में उनके चेहरे भी दिखाए गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सोए के अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर मदीना के लिए की तरफ जाने का इरादा कर लिया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आप मदीना आने जाने वालों के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते मगर आपको वह चेहरे नजर न आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुई और आपने मदीना के हाकम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं? जवाब मिला कि मदीना में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ाहिर हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वह सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि सुरंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर ग़ैज़ो ग़ज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ तुम कौन हो? हेलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी है और अपनी कौम की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इस वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। सीसा की यह खंदक आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। कहा जाता है कि सुल्तान खुद इस सुरंग में गया और दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि सुरंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरामगाह तक पहुंच गई थी और आपका कदम मुबारक खुल गया था। सुल्तान ने कदम मुबारक चूमकर इस सुरंग को भरवा दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या इन 5 वाक़यात में से एक है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतर और शकीन हज़रत अबू बकर उमर रज़ी ताला अन्हा के अजसाद मुबारका को चोरी या दियार गैर में मुंतकिल करने की कोशिश की गई। इसकी वजह यह थी कि किसी ज़ंदीक शख्स ने अमीर से कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्दे अतर यहाँ ले आते हैं तो ये मिस्र के लिए मुक़ब्बत होगी और दुनिया के तमाम लोग यहाँ आएंगे। अबुल फतूह को हुक्म हुआ, मदीना पहुँचा, लेकिन नाकामी का मुँह देखना पड़ा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जो वाक़या है, मराकश के 2 ईसाइयों को इस्तेमाल करते हुए ईसाई हुक्मरान ने सन 557 हिजरी में ये खेल खेला था। इस वाक़ये से ये भी साबित होता है कि मुखालिफिन को भी इस बात पर इत्तेकाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के इतने साल बाद भी उनका जिस्म मुबारक सही सलामत है और अल्लाह बेशक अपने महबूब बंदों की खुद हिफाजत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे मज़ीद हम जो भी वीडियोस अपलोड करें कुरान ज़री या इस्लामी वाक़यात से रिलेटेड या जो भी वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।